हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपी पॉइंट। आ गया हूं मैं आपके सामने एक बार फिर से करंट अफेयर्स लेके। ये जो करंट अफेयर्स है पूरे ये जून महीने की सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सहित किन किन देशों को शामिल करने के लिए इसकी समिट टाल दी है। आपके ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो समिट होने वाली थी उसको टाल दिया है। किस लिए? इन देशों को, साउथ कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को इसमें जोड़ने के लिए। और उन्होंने बताया कि इन देशों के बगैर ये जो G7 है वो क्या है, अधूरा है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न 2। किस देश ने भारत के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने मैप में शामिल करने के जो संविधान संशोधन विधेयक था उसको संसद में पेश किया और वो पास भी हो गया? इसके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी नेपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, नेपाल ने ऐसा विधेयक पास करा लिया है। यह जगह नेपाल, भारत और चीन, यानी जो ऑक्यूपाइड तिब्बत है, जो चीन के ऑक्यूपाइड तिब्बत है उसमें है। और ये जो सीमा विवाद पर नेपाल सरकार ने भारत के साथ बातचीत के साथ सुझाव से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और नेपाल सरकार ने 18 मई 2020 को नया जो था नक्शा जारी किया था, और इस नक्शे को जारी करते ही भारत और नेपाल के बीच में मनमुटाव शुरू हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो इस प्रकार है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 31 मई, बी 1 जून, सी 2 जून, डी 30 मई। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 जून। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा, केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया CEO किसे चुना है? आपके ऑप्शंस हैं राकेश सिंघल, बी अरुण सिंघल, सी विनोद सिंघल, डी अरुण पाशा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी अरुण सिंघल। जी हाँ, ये जो है वो 1987 बैच के यूपी कैडर के IAS ऑफिसर हैं। और जो ये कब इसका जो था स्थापना किया गया था FSSAI का, अगस्त 2011 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है पांचवा। महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव पर किस चक्रवाती तूफान का असर जो था वो जून महीने में दिखाई दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए अफान, बी निसर्ग, सी नूर, डी नूरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि होगा निसर्ग। जी हाँ, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6, अमेरिका में पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत नागरिक की मौत के बाद ज़्यादातर शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे या हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज रुपर्ड, बी जॉर्ज फ्लॉयड, सी अशोक जोकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी जॉर्ज फ्लॉयड। जी हाँ, ये वो अश्वेत नागरिक हैं जिनका जो हत्या या कह सकते हैं जिनकी मौत जो थी पुलिस के द्वारा हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न इस प्रकार है, वित्त मंत्रालय ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL का प्रबंध निदेशक यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहंती राव, बी सुदीप सुधाकर, सी P जयशंकर, डी अरुण त्यागी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी P शंकर। जो ये P शंकर हैं वो 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 8वां। PM नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून के लिए किस प्रतियोगिता को जो लॉन्च किया था, उस प्रतियोगिता का नाम क्या है? आपके आप सामने ऑप्शंस हैं माई लाइफ माई डिसीजन, बी माई लाइफ माई फंडा, सी माई लाइफ माई योगा, डी माई करियर माई योगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी माई लाइफ माई योगा। प्रधानमंत्री ने 31 तारीख को ये कंपटीशन जो था वो शुरू किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 9वां।
दोस्तों ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, मैंने आप लोगों के लिए सेट किया जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 9वां प्रश्न है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून, डी 4 जून। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2। जी हाँ, 2 जून को, 2 जून 2014 को तेलंगाना की जो थी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग बा 2 से घटाकर क्या कर दी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं बा 3, बी बा 4, सी बा 5, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए बा 3। जी हाँ, बा 3 निवेश के लिहाज से सबसे खराब रेटिंग है, यह जंग श्रेणी के बराबर माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न 11। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए संदीप पालीवाल, बी गायत्री आई कुमार, सी राजेंद्र दास, डी अक्षय बंसल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोग जानते ही होंगे, इसका जो ऑप्शन है वो होगा बी गायत्री आई कुमार। ये 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 12वां। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 जून, बी 1 जून, सी 3 जून, डी 4 जून। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 जून, यानी 3 जून को साइकिल दिवस मनाया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 13वां। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा पहला ओपन ऑनलाइन गेम्स कोचिंग और एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ए खेलो इंडिया सीखो इंडिया, बी खेलो इंडिया सिखाओ इंडिया, सी खेलो इंडिया ई पाठशाला, डी खेलो इंडिया जानकारी लो इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी खेलो इंडिया ई पाठशाला। भारतीय खेल प्राधिकरण जो राष्ट्रीय संघ खेल महासंघों के साथ मिलकर जो है 1 जून को ये ई पाठशाला खोला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 14वां। फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी रॉजर फेडरर, सी नेमार, डी लियोनेल मेसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रॉजर फेडरर जो कि है ऑप्शन बी। जी हाँ, फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में रॉजर फेडरर को टॉप पे रखा गया है, जिनकी कमाई थी 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितने? 106 मिलियन, 106.3 मिलियन डॉलर। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ जो कि 15वां। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। आप सभी लोगों को इसका आंसर मालूम ही होगा। जी हाँ, जो ऑप्शन है वो है बी करेक्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ये फरवरी में ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और उसी उपलक्ष्य में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका नाम जो है संशोधित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने का वो प्रावधान जो था वो मंजूरी दी थी उसको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 16वां। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए मंजीव सिंह पुरी, बी रवीश कुमार, सी नीना वकलुहटी, डी नितिन वर्मा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपके सामने रवीश कुमार जो कि है ऑप्शन बी। जी हाँ, रवीश कुमार जो है वो विदेश मंत्रालय ने इन्हें 3 जून को इसकी जानकारी दी थी। वो जो है 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। 17वां प्रश्न, कुवैत में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सीबी जॉर्ज, बी जीवा सागर, सी ऋषि सागर, डी नवीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सीबी जॉर्ज। जो ये सीबी जॉर्ज हैं वो 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उनको जो है कुवैत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ जो कि 18वां। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 जून, बी 3 जून,
सी 5 जून, डी 6 जून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 4 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 1982 में यह जो दिवस था इसको घोषित किया था, और जो बच्चे इनके शिकार होते हैं आक्रामकता के, उनके खिलाफ जो है मुहिम चलाने और बच्चों को बचाने के लिए ऐसा जो था अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो घोषित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 19वां। किस भारतीय को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा ने अपना नया अध्यक्ष चुना है? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स लाफ्टन, बी कृष्णेंद्र मजूमदार, सी डेविड लीन, डी पिप्पा हैरिस। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी कृष्णेंद्र मजूमदार। जी हाँ, करीब 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बनाया गया है, और ये जो वह एमी विजेता हैं और टीवी प्रोड्यूसर भी हैं। कौन? कृष्णेंद्र मजूमदार। 20वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने किन द्वीप समूहों पर एक दूसरे के नेवल बेस के उपयोग करने का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं अंडमान निकोबार और कोकोज आइलैंड, बी बारे आइलैंड, सी बर्ड आइलैंड, डी क्लार्क आइलैंड। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार और कोकोज आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के जो है मिलिट्री बेसिस को यूज़ करेंगे, और जिससे चीन की गतिविधियों पे वो क्या कर सकें, लगाम लगा सके। और ये जो समिट यानी जो एग्रीमेंट हुआ है वो वर्चुअली हुआ है, वर्चुअल समिट था जो 4 जून को हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 21वां। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 जून, बी 3 जून, सी 7 जून, डी 5 जून। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 5 जून, ऑप्शन डी। जी हाँ, इस दिवस का जो उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 22वां। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निजी सचिव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजीव महर्षि, बी वीरेंद्र प्रताप, सी वीएस डोभाल, डी राजीव टोपने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी राजीव टोपने। ये जो राजीव टोपने जी हैं वो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक जो सेवा है यानी आईएएस जिसको हम लोग बोलते हैं वो उसमें कार्यरत हैं, और इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं पैट्रिक पिचेट, बी ओमिड, सी जैक डोरेस, डी बिस्टोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए पैट्रिक पिचेट। गूगल के पूर्व जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जिसको CFO कहते हैं को इसका बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2017 में शामिल हुए पैट्रिक 2008 से 2015 तक गूगल में CFO के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 24वां। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है? ए रामागुंडम, बी मनोज मिश्रा, सी VN दत्त, डी साहू कुमार। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी VN दत्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 25वां। भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों के भारत आने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 साल, बी 5 साल, सी 8 साल, डी 10 साल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी 10 साल। जी आप सभी जानते हैं कि तबलीगी जमात के लोगों ने जो था वीज़ा उल्लंघन किया था, जिसके लिए 2200 जमातियों पे जो है ये प्रतिबंध लगाया गया कि वो 10 साल तक जो है वो भारत में आ नहीं सकते। 26वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। किस राज्य में हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिलाने से उसकी मौत हो गई? जिसकी जो खबर है वो पूरे देश भर में चर्चित हुई थी और काफ़ी लोगों ने इसकी बहुत आलोचना भी की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सभी जानते हैं, जी हाँ वो है बी केरल। इस जो विवाद था वो ये था कि गर्भवती जो हथनी थी उसको किसी ने अनानास जो था
उसके अंदर पटाखे यानी जो ज्वलनशील पदार्थ है या कोई विस्फोटक था उसके अंदर वो डाल के उसको खिलाते जिससे उसका जो मुंह था वो फट गया था, वो खाना खाने में असमर्थ थी। और वो सबसे दुखद बात यह है कि जो हथनी थी वो थी प्रेग्नेंट थी और उसकी जो है मृत्यु हो गई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 27वां। भारत सरकार ने विदेशों से लौट रहे भारतीय नागरिकों को अपने देश में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं स्वदेश योजना, बी रोजगार योजना, सी वंदे भारत रोजगार योजना, डी स्वदेश रोजगार योजना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए स्वदेश योजना। जी हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक वंदे भारत मिशन में विदेश में फंसे जिन भारतीयों को वापस लाया गया है वो उनके लिए ये मिशन था। और ये जो प्रश्न है वो है स्वदेश योजना से संबंधित। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 28वां। किस देश में मौजूद साइबेरिया में पावर प्लांट से नदी में डीजल रिसाव होने पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चिली, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी रूस। ये जो तेल का रिसाव है वो 29 मई से शुरू हुआ था और पावर प्लांट से स्टोरेज से करीब 20,000 डीजल का रिसाव हुआ है, जिससे जो उस नदी की जो मछलियां हैं वो जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 29वां। केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं पर कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं मार्च 2021, बी मार्च 2022, सी मार्च 2023, डी मार्च 2020। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए मार्च 2021 तक। जी हाँ, सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो है आर्थिक स्थिति भारत की ख़राब हो चुकी है और ये जो फालतू खर्च हैं उनको भी रोका गया है और जिसकी वजह से ये भी निर्णय लिया गया है कि जो केंद्र सरकार ने ये जो बजट है, जो नई योजनाएं हैं उनके लिए जो है फंड जो है जुटा पाना मुश्किल है, इसलिए इन सबको ब्रेक लगा दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 30वां। प्रश्न इस प्रकार है, देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल से नीचे रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी केरल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केरल। जी हाँ, केरल ने ये जो बड़ा काम किया हुआ है। केरल ने में जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसको एलडीएफ के नाम से भी जानते हैं, उसने 1548 करोड़ रुपए की हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, जिसके तहत जो 20 लाख वहाँ के जो परिवार हैं जो बीपीएल वाले हैं, बीपीएल कार्ड वाले हैं, उनको हाई स्पीड इंटरनेट जो है सेवा प्रदान की जाएगी। और हाल ही में वहाँ केरल में भी जो था एक बच्ची ने इंटरनेट न मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली थी, जिससे काफ़ी वहाँ पे क्षुब्धता जो छाई हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है कि 31वां। भारत को 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेज़बानी मिली है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महिला एशिया फुटबॉल कप, बी महिला एशिया क्रिकेट कप, सी महिला एशिया हॉकी कप, डी महिला एशिया कुश्ती कप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए महिला एशिया फुटबॉल कप। ये जो टूर्नामेंट है वो 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 32वां। किस भारतीय लेखक ने कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार प्रतियोगिता में एशिया क्षेत्र के लिए पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेयान मार्टिन, बी कृतिका पांडे, सी हसन सहगल, डी रूही प्रकाश। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आप सभी जानते हैं, जी हाँ, ऑप्शन बी कृतिका पांडे। यह प्रतियोगिता 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो राष्ट्रमंडल के जो नागरिक हैं उनके लिए था और भारतीय लेखक कृतिका पांडे ने वर्ष 2020 में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए यह सम्मान जीता है। आपको ये नाम याद रखना है, किसके लिए जीता है, किस राइटिंग के लिए, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी। जी हाँ, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 33वां। किस व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किससे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए JS दीपक, बी जयंत दासगुप्ता, सी समीर राजदान, डी ब्रजेंद्र नवनीत। जो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्रजेंद्र नवनीत। नवनीत तमिलनाडु कैडर के 99 बैच के IAS अधिकारी हैं। यह जुलाई 2014 से सितंबर 2019 के दौरान PMO में सचिव
जो हैं वो सचिव के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 34वां। फोर्ब्स 2020 की जारी सूची में वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज़ में भारत में सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में किस एक्टर का नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए सलमान खान, बी अक्षय कुमार, सी अमिताभ बच्चन, डी रणवीर सिंह। यह आपका जो ऑप्शन है आप जानते ही होंगे, वो है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी। जी हाँ, जो फोर्ब्स की ये जो 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट आई थी उसमें अक्षय कुमार जो है इकलौते जो है शामिल हैं। हालांकि अक्षय कुमार की कमाई बीते साल में 22% से जो है घटकर 364 करोड़ रुपए हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 34वां। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 6 जून। जी हाँ, यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। जो रशियन लैंग्वेज डे रूसी कवि जो हैं A.S. पुष्किन के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 36वां। केंद्र सरकार ने शहरों में वन का जो आवरण है उसको बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ए नगर वन, बी जिला वन, सी नगर जंगल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए नगर वन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की थी और इसके अनुसार देश भर के जो 200 निगमों और शहरों में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 37वां। पीओके में कोहला पन बिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए चीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, तो पाकिस्तान जो है वो इस समय चाइना का सबसे प्रिय टट्टू बना हुआ है, तो उसने उसकी मदद मांगी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 37वां। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी सायरा बानो, सी जावेद अख्तर, डी शाहरुख खान। जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी जावेद अख्तर। यह अवार्ड जो है मशहूर तार्किक व वैज्ञानिक सोच रखने वाले हमारे जो राइटर हैं जावेद अख्तर, उनको मिला हुआ है। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 38वां। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 7 जून, बी 8 जून, सी 9 जून, डी 10 जून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 8 जून। इस दिवस की शुरुआत जो है वो जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसका गठन जो था वो 1998 में किया गया था। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 39वां। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7 जून, बी 8 जून, सी 9 जून, डी 10 जून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 8 जून। और जो इसका जो थीम था वो था इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। क्या इसका थीम था 2020 का जो विश्व महासागर दिवस है उसका जो थीम था वो था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 40वां। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 7 जून, बी 8 जून, सी 9 जून, डी 10 जून। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जी हाँ 7 जून। और आप लोगों को याद रखना है इसकी थीम, ये कब मनाया गया और उसकी थीम क्या थी, ये एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है उसका जो इस बार का थीम था यानी 2020 का वो था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 41वां। मैक्सिको को दक्षिणी खाड़ी में बने ट्रॉपिकल तूफान का नाम बताइए। मैक्सिको के दक्षिणी खाड़ी में बने ट्रॉपिकल तूफान का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रिचर्ड, बी मार्को, सी जूलियन, डी क्रिस्टोबल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी क्रिस्टोबल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 42वां। एडिडास महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिताली राज, बी माधुरी दीक्षित, सी
राधा यादव, डी मानुषी छिल्लर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी मानुषी छिल्लर। जी हाँ, मानुषी छिल्लर जो है महिला एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं और ये जो है 2017 में मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने जो कि है 23वां, भारत ने 5 जून को किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी डेनमार्क। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी वो होगा ऑप्शन डी डेनमार्क। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 44वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जिसका ऑप्शन होगा वो ये है ए 60, बी 160, सी 168, डी 170। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 168वां स्थान है भारत का। 180 देशों में भारत जो है वो 168वें स्थान पे है। कितने? 180 देशों में भारत जो है वो 168वें स्थान पे है। चलिए जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 45वां। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोनिका कपिल मोहता, बी डॉली खंडेलवाल, सी रमेश त्रिपाठी, डी आनंद कुमार सिंह। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए मोनिका कपिल मोहता। ये जो है वो 1985 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में मोनिका जो है स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 46वां प्रश्न इस प्रकार है। रोमानिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोनिका कपिल मेहता, बी राहुल श्रीवास्तव, सी विवेक अग्रवाल, डी थांगलुरा दारलोंग। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, नहीं बी होगा। क्या होगा? राहुल श्रीवास्तव। जी हाँ, राहुल श्रीवास्तव जो है वो 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 47वां। भारत में रंग भेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है जो यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में फैल गया है? तो जी हाँ, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए वाइट लाइव्स मैटर, बी ब्लैक लाइव्स मैटर, सी ब्लैक लाइव्स अगेन, डी एंटी ब्लैक मैटर। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी ब्लैक लाइव्स मैटर। और आप जानते ही हैं, मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में भी दोहराया था कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम की अश्वेत नागरिक की जो हत्या है यानी जो मौत है वो पुलिस कस्टडी में हो गई थी, जिसमें वो बार बार एक ही सेंटेंस दोहरा रहे थे। क्यों दोहरा रहे थे वो सेंटेंस कि आई कांट ब्रीथ, क्योंकि जो पुलिस वाला था वो उनके गर्दन पे बैठ गया था और जिससे वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे थे। और उसके बाद से बहुत ही बवाल वहाँ पे हुआ है अमेरिका में, जिसके लिए राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना भी उतार दी थी, जिसके लिए ट्रंप की बहुत आलोचना भी हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 48वां। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है? आपकी ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा मंत्रिमंडल ने 7 जून को इस गीत को राज्यगान का दर्जा दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न से जाने से पहले ये जो राज्यगान जिसको बनाया गया है इसके जो कवि हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कवि का नाम है लक्ष्मीकांत महापात्र। जी हाँ, लक्ष्मीकांत महापात्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 50वां। मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, बी यूएई, सी ईरान, डी इराक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी यूएई। जी हाँ, जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। मंगल ग्रह पर 14 जुलाई को उपग्रह जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च होगा। यानी चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 91वां। दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप करीब जो कि है 36,000 फीट नीचे की सतह तक पहुंची है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर मलियाना, बी मारिया एंटी, सी डॉक्टर कैथी सुलिवान, डी मोइन सुलियाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी डॉक्टर कैथी सुलिवान।
नासा की जो अंतरिक्ष यात्री हैं डॉक्टर कैथी ने समुद्र के सबसे गहरे तल मैरियाना ट्रेंच पर 1.5 घंटा बिताया हुआ है। और पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप यानी जो कि 36,000 फीट नीचे तक है, वो पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 52वां। इनमें से किस देश में पहली बार किसी अश्वेत की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी रूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप सभी जानते होंगे, इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है ऑप्शन बी अमेरिका। जी हाँ, 10 जून को जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 53वां। लोनर झील के पानी का रंग गुलाबी या लाल हो गया है, यह किस राज्य में स्थित है? जो कि बहुत ही फेमस रहा है। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जी हाँ, ये बुल्ढाड़ा ज़िले में है, जो कि मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर है, और ये एक खारे पानी की झील है भारत में। कौन सी झील? लोनर झील, जिसका पानी गुलाबी रंग का या लाल रंग। 55वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। केंद्र सरकार की NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सी संस्था है? तो आपके ऑप्शन है IISc बैंगलोर, बी JNU, सी BHU, डी जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप सभी जानते होंगे, जी हाँ, ऑप्शन ए IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? यूनिवर्सिटी JNU, और तीसरे पे जी हाँ अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 56। जी हाँ, NIRF फिर से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पे कौन सी संस्था है? जी हाँ, मैनेजमेंट। आपका जो ऑप्शन है वो होगा पहला IIM बैंगलोर, बी IIM कोलकाता, सी IIM लखनऊ, डी IIM अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा डी IIM अहमदाबाद, जो है पहले स्थान पे है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में, जो कैटेगरी है उसमें पहले स्थान पे है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 57वां। NIRF 2020 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में सबसे पहले स्थान पे कौन सी संस्था है? आपके ऑप्शंस हैं IIT बॉम्बे, बी IIT खड़गपुर, सी IIT मद्रास, डी IIT हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी IIT मद्रास, जो है पहले स्थान पे है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58। NIRF 2020 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पे कौन सा संस्थान है? तो आपके ऑप्शंस हैं PGIMR चंडीगढ़, बी एम्स दिल्ली, सी SGPGI लखनऊ, डी BHU वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी एम्स दिल्ली। जी हाँ, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है फिर से NIRF 2020 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में अब तक हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट से सेलेक्ट किया। अब है ओवरऑल कैटेगरी में जो पहले स्थान पे जो संस्था है वो कौन सी है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, सी IIT कानपुर, डी JNU। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी IIT मद्रास, जो है वो पहले स्थान पे है ओवरऑल कैटेगरी में, मतलब कि ऑलराउंडर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60। पूर्वी नौसेना कमान में नए चीफ ऑफ स्टाफ पर किसकी नियुक्ति की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुनील लांबा, बी SN घोरमाड़े, सी विश्वजीत दास गुप्ता, डी राकेश सक्सेना। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी विश्वजीत दास गुप्ता। ये जो है 12 जून को अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 61वां। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत किस स्थान पे है? आपके ऑप्शंस हैं ए 100वें स्थान पे, बी 105वें स्थान पे, सी 108वें स्थान पे, डी 109वें स्थान पे। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी 108वें स्थान पे। अच्छा, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे होगा
बेल्जियम, दूसरे स्थान पे है ये आपके फ्रांस, तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील, चौथे स्थान पे है इंग्लैंड और पांचवें स्थान पे है उरुग्वे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 62वां। किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं शोभा शेखर, बी लता मंगेशकर, सी ए आर रहमान, डी गुरदास मान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए शोभा शेखर। जी हाँ, शोभा शेखर जो ये हैं, शोभा शेखर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत और संगठन की संस्थापक हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 63वां। भारतीय मूल के किस अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर रतनलाल, बी डॉक्टर श्याम सुंदर, सी डॉक्टर रमेश शर्मा, डी डॉक्टर MD अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर रतनलाल, जो कि है ऑप्शन ए करेक्ट है। जी हाँ, डॉक्टर रतनलाल अब तक करीब 50 करोड़ किसानों की मदद कर चुके हैं और डॉक्टर रतनलाल फसलों के लिए ऐसी तकनीक लेकर आए हैं जिसके प्रयोग से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ 64। US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनमोल नारंग, बी अनामिका सूद, सी ऐश्वर्या सिंह सिद्धू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए अनमोल नारंग। जी हाँ, उन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री पूरी की है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इनको जो है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में इनको ये पुरस्कृत किया जाएगा, ये सम्मान दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 65वां। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10%, बी 11%, सी 12%, डी 15%। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी 12 यानी 12%। कुल इसका जो बजट है वो है 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपए और जो पाकिस्तान सरकार है वो ये जो खर्च है वो 12% बढ़ाकर 1,300 अरब पाकिस्तानी रुपए करने जा रही है। और भारत की जो बात करें इंडियन करेंसी में तो ये करीब हो जाएगा 59,800 करोड़ रुपए होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 66वां। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम से कितने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? आपके ऑप्शंस हैं 25,000 करोड़, बी 35,000 करोड़, सी 45,000 करोड़, डी 55,000 करोड़। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी 45,000 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट मिला हुआ है। चलिए चलते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ना उसको 2025 तक 25 गीगावाट उत्पादन जो है क्षमता तैयार करनी पड़ेगी। कितने? 25,000 गीगावाट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 67वां। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं बाल मजदूर योजना, बी बाल श्रमिक विद्या योजना, सी बाल श्रमिक धन योजना, डी बाल मजदूर भारत योजना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी बाल श्रमिक विद्या योजना। जी हाँ, जो इसका मकसद होगा वो बाल मजदूरों से उनको मजदूरी से अलग करके उनको पढ़ाई पे जोर देना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 68वां। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने घर में जो है वो मृत पाए गए। उनकी पहली फिल्म का नाम क्या है? जी हाँ, इनकी जो पहली फिल्म का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं काई पोचे, बी शुद्ध देसी रोमांस, सी PK, डी सोनचिड़िया। तो जो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए काई पोचे। जी हाँ, काई पोचे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 69वां। दुनिया की उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का 13 जून को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? जी हाँ, उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए माइकल किलंगर, बी नीतीश कुमार, सी पॉल कॉलिंगवुड, डी वसंत राय जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी वसंत राय जी। इनका जो है 13 तारीख को निधन हो गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 70वां। किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषिगत
जो है कृषि के अंतर्गत यानी कृषि गतिविधि का जो है दर्जा देने का फैसला किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। जी हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। राज्य सरकार ने ऐसा किया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाख समझते हैं ना, लाख जो होता है कीट होता है। जी हाँ, अगला प्रश्न है 71वां। एलएसी पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद और चीन के 43 सैनिक हताहत होने की घटना है। यह घटना 15 जून 2020 को किस जगह पे हुई थी? आपके ऑप्शन है नाकुला पास, बी पैंगोंग लेक, सी गलवान वैली, डी हॉट स्प्रिंग गोगरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते। जी हाँ, आप सही हैं, ऑप्शन सी गलवान वैली। जी हाँ, ऑप्शन सी गलवान वैली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 72वां। गलवान वैली के पास कौन सी सामरिक महत्व की भारतीय सड़क है जिसके निर्माण पर चीन को आपत्ति है और दोनों देशों में अक्सर तनाव रहता है? आपके ऑप्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला गलवान वैली ओल्डी रोड, बी पैंगोंग त्सो लेक दौलत बेग रोड, सी दारबुक्स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी दारबुक्स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। जी हाँ, ये जो है ये ऑल वेदर रोड, इसके जो है ऑल वेदर रोड के नाम से भी ये जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 73वां। मशहूर लोक गायक हीरा सिंह राणा का 14 जून को निधन हो गया, वो किस राज्य के गायक थे? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। जी हाँ, इनका जन्म जो था वो 1942 में अल्मोड़ा में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 74वां। भारत के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। यह मंदिर किस पड़ोसी देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी श्रीलंका। जी हाँ, अब ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी नेपाल। ये जो भारत और नेपाल के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, उसी बीच में भारत ने अपनी दोस्ती का जो है एक और नमूना जो पेश किया है नेपाल की तरफ, ये 2.33 करोड़ रुपए देकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 75वां। किस राज्य सरकार ने शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़ सरकार, बी उड़ीसा सरकार, सी असम सरकार, डी गुजरात सरकार। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, किसने? असम सरकार ने। जी हाँ, जो हिमा दास हैं वो 2018 में शानदार प्रदर्शन करते हुए असम सरकार ने उन्हें उनका जो खेल देख के, उनकी जो प्रतिभा है उसको देख के उनको खेल रत्न पुरस्कार के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 76वां। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं, ने हाल ही में अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीईओ बोलते हैं नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इम्तियाजुर रहमान, बी मुकेश शर्मा, सी अतुल कुमार शर्मा, डी पंकज निगम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए इम्तियाजुर रहमान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 77वां। बिहार सरकार ने हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अक्षय कुमार, बी पंकज त्रिपाठी, सी शाहिद कपूर, डी आयुष्मान खुराना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पंकज त्रिपाठी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 78वां। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं शेखर वाजपेयी, बी सुधांशु सोहेल, सी शंभू एस कुमारन, डी मोरजी देसाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी शंभू एस कुमारन। चलिए चलते हैं। ये जो शंभू एस कुमारन है वो 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। जी हाँ, अगला प्रश्न है 79 किस भारतवंशी को इथियोपिया में
अमेरिकी दूत बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए एंथनी कैनेडी, बी गीता पासी, सी रिचर्ड राहुल वर्मा, डी सीमा बत्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गीता पासी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य जो भारत है उसको कौन सी बार बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पहली बार, बी चौथी बार, सी पांचवी बार, डी आठवीं बार। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, आठवीं बार जो है भारत को इसका सदस्य बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 81वां। किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत अपनी 3 सेनाओं के दल को भेजेगा? तो इसका ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी जर्मनी। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए रूस के 75वें विजय दिवस पे। जी हाँ, ये आयोजन जो है वो 24 जून को होनी थी, यानी हो चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पे वीरों के बलिदान को याद करने के लिए रूस जो है वो ये प्रोग्राम करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 22वां। रज संक्रांति पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। जी हाँ, ऑप्शन बी उड़ीसा। 15 जून को जो ये सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने से वहाँ पे जो है वो ये पर्व बनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 83वां। किस राज्य में महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में 500 साल पुराना मंदिर मिला हुआ है और जिसको इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर जो हेरिटेज है जिसको इंटैक्ट बोलते हैं उसने इसके खोजा हुआ है। और ये जो मंदिर है करीब 60 फीट लंबी है, यानी ऊंची है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 83वां। किस राज्य में सीजोथेरक्स सिकुस रूमेनिस नाम से एक नई प्रजाति की मछली का जो है पता चला है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है 84वां। शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? आपके ऑप्शंस हैं शखरियार मामेदिरोव, बी कासिम दजानोव, सी पेंताला हरिकृष्ण, डी रेडिस्लाव वोजेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए शखरियार मेमेदिरोव। जी हाँ, ये जो हैं वो अज़रबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके ये जो है प्रतिष्ठित खिताब जो है अपने नाम किया हुआ है और इस इनाम में उनको $3000 जो है वो पुरस्कार में दिए गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 50वां। नेपाल के राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भारत के साथ जो है भारत के जो 3 इलाके हैं शामिल उनको अपने राष्ट्र में दिखाने वाला जो नया मैप है वो संविधान का हिस्सा बन गया है। तो नेपाल के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम क्या है? ए गिरिजा प्रसाद कोइराला, बी विद्या देवी भंडारी, सी मनीषा देवी भंडारी, डी केपी शर्मा ओली। जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी विद्या देवी भंडारी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बीसीआई के लोकपाल जस्टिस डी की जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। तो जी हाँ, जो डी के जैन हैं वो लोकपाल हैं तो उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो इसका ऑप्शन होगा ए जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 87वां। एशियाई पैरालंपिक समिति एपीसी द्वारा चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 को किस जगह आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी बहरीन, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी बहरीन।
जी हाँ, इस चौथे एशियाई पैरा युवा गेम्स 2021 में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी जो हैं इसमें भाग लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगल में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेरठ, बी सहारनपुर, सी गाजीपुर, डी वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी सहारनपुर में मिला है। ये जो जीवाश्म है वो शिवालिक के जंगल में एक नया बाघ जो अभ्यारण्य है उसको बनाने के लिए जो कैमरा टैम्प स्टडी के दौरान जो है वो मिला है। चल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 90वां। 75th UN जनरल जो असेंबली है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एस जयशंकर, बी वोल्कन बोजकिर, सी राकेश मारिया, डी व्लादिमीर जरीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी वोल्कन बोजकिर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 91वां। चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दे दी है? यानी जो सामान वो आयात करेगा उस पर कितने प्रतिशत की टैरिफ जो है यानी जो छूट है वो दी है? आपके ऑप्शंस हैं 50%, सी 60%, सी 90%, डी 97%। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 97%। जैसा कि आप देख रहे हैं जो चाइना है वो बार बार हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे वो संपर्क साधे हुए हैं, जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो है ही, और अब है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश भी भारत से कुछ नाराज़ दिखाई दे रहा है क्योंकि जल्दी जो NRC और NPR जैसे मुद्दे शामिल हुए हैं जिससे बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको तकलीफ़ तो होनी ही थी और होगी भी, तो उन्होंने ऐसा चीन ने उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 92वां। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अब किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय जीवन बीमा निगम, डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, जिसको NIPFP भी बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 93वां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 21 जून, 20 जून, सी 19 जून, डी 18 जून। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 21 जून। और जो इस वर्ष जो योग दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 94। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 22 जून, बी 21 जून, सी 23 जून, डी 20 जून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन मूल्य को पार करने वाला जो पहली भारतीय कंपनी है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी इन्फोसिस, सी TCS, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, ये जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वह बाजार पूंजीकरण 19 जून 2020 को 11 लाख करोड़ रुपए पार हो गया, जो कि भारत की सबसे पहली जो कंपनी है वो बन गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न इस प्रकार है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए किन दवाओं के उत्पादन और मार्केटिंग की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है फेविपिराविर और यूमीफेबोविर, बी पेविपिराविर एंड रेमडेसिविर, सी यूमीफेबोविर और ACQH, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी फेविपिराविर और रेमडेसिविर। जी हाँ, इन दो दवाइयों का तो पहली दवा जो है फेविपिराविर और दूसरी है रेमडेसिविर। ये दवा जो है कोविफोर नाम से मार्केट में मिलेगी। किस नाम से? कोविफोर। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 97।
कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी दिल्ली। जी हाँ, ये जो सेंटर है वो दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग जो है सत्संग व्यास एक विशाल परिसर है उसमें बनाया जाएगा। ये करीब 300 एकड़ में फैला हुआ है और जहाँ पे करीब इस परिसर के अंदर करीब 12,50,000 वर्ग फुट का शेड है जिसमें कोरोना पेशेंट के रहने की व्यवस्था है, जो करीब 10,000 बेड यहाँ पे बनेंगे। चल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 98वां। इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण डीपेस्ट एनुलर सोलर एक्लिप्स कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 21 जून 2020, 20 जून 2020, सी 10 जून 2019, डी 21 जून 2018। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 21 जून 2020 को। ये जो सूर्य ग्रहण बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है हम सब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे। और इसका जो साइंटिफिक जो स्टेटस है उनका कहना है कि 98.8% जो था वो सूर्य था वो ढक गया था इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 99, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को वहाँ के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF का निदेशक नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, बी डॉक्टर अजय विक्रम सेठ, सी डॉक्टर राकेश मारिया, डी प्रोफेसर अरविंद वस्तुगल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। जी हाँ, पंचनाथन जो हैं वो दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। और इससे पहले जो थे वो शायद नहीं, कंफर्म है ये कि डॉक्टर जो सुब्रा सुरेश, उनको मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुब्रा सुरेश को याद रखेंगे आप। गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 100 करोड़, बी 500 करोड़, सी 800 करोड़, डी 1000 करोड़। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 500 करोड़। जी हाँ, सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको LAC कहते हैं उस पर सेना ने हथियारों का जो है जमावड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे 20 जवानों को वहाँ पे शहीद कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 101। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। योजना के तहत कितनी रकम खर्च की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं 10,000 करोड़ रुपए, बी 50,000 करोड़ रुपए, सी 60,000 करोड़ रुपए, डी 80,000 करोड़ रुपए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 50,000 करोड़ रुपए। और ये जो ऑप्शन है वो 6 राज्यों के 116 जिलों में लोगों को रोजगार देने के लिए ऐसा किया गया है, यह अभियान चलाया गया है, योजना चलाई गई है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 के 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से भारत की कितनी कंपनियों को जगह मिली है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। जी हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी 2 कंपनियों को इसमें जो है वो नाम मिला है। वो 2 कंपनियां कौन कौन सी हैं? स्टेल एप्स और जेस्ट मनी। कौन कौन सी 2 कंपनियां हैं? स्टेल एप्स और जेस्ट मनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 मरीजों के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की दवा और इसके विज्ञापन पर किस मंत्रालय ने रोक लगा दी है? तो आपके ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी HRD मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। जी हाँ, उनका दावा था कि ये जो दवा है वो 100% कारगर है कोरोना के इलाज के लिए। और इन दवाओं के लिए इन्होंने 3 जो हैं दवाएं बताई थी, वो था कोरोनिल, ठीक है, और फिर वह है श्वारिकवटी और है अड़ुतेल। ये 3 दवाइयाँ बाबा रामदेव ने बताई थी।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 104। इंडिया ने किस देश के साथ उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी यूएसए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। जी हाँ, देश में पाकिस्तानी राजनयिकों के जासूसी के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से नई दिल्ली में स्थित उनके उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या जो है अगले 7 दिनों के अंदर 50% घटाने को कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 105। किस देश में H1B सहित कई तरह के वीज़ा पर दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी है, जिससे भारतीय समेत अन्य विदेशियों को दिक्कत होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी जापान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी यूएसए। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आईआईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय H1B वीज़ा के साथ ही अन्य विदेशी कार्य जो है वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। कब तक के लिए? दिसंबर तक के लिए, दिसंबर 2020 के लिए। अगला प्रश्न, BMW ग्रुप का भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रुद्रजीत सिंह, बी विक्रम पवार, सी राजेंद्र मित्तल, डी अजय मस्तान। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विक्रम पवार। जी हाँ, वह एक जो है 1 अगस्त 2020 से जो है अपना जो है कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय को मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैलाश सत्यार्थी, बी अमर्त्य सेन, सी VS नायपॉल, डी उपरोक्त सभी। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं और नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए कुशीनगर एयरपोर्ट, बी आगरा एयरपोर्ट, सी बांका एयरपोर्ट, डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए कुशीनगर एयरपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को हुई सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। दरअसल इससे जो है इस कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने से जो बौद्ध तीर्थ यात्री हैं उनको भारत यानी उत्तर प्रदेश में पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 109। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सहकारी बैंकों को किस संस्था की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सेबी, बी आरबीआई, सी एसबीआई, सी सीबीआई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी आरबीआई। जी हाँ, ऑप्शन बी आरबीआई। इसके तहत करीब 1482 कितने 1482 सहकारी जो बैंक हैं जो शहरों में हैं और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की सुपरवाइजरी पावर्स के अंतर्गत लाया गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक त्रिवेदी, बी अजय भाटिया, सी राजेंद्र शुक्ला, डी सत्येंद्र शर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी राजेंद्र शुक्ला। जी हाँ, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 23 जून को उन्हें लोकायुक्त जो है पद की शपथ दिलाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 111वां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में गरीबों के भोजन के लिए कौन सी योजना शुरू करने का ऐलान किया है? जो है आपके ऑप्शंस इंदिरा रसोई योजना, बी श्रमिक रसोई योजना, सी रसोई योजना, डी इंदिरा अनाज योजना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए इंदिरा रसोई योजना। और इस योजना का जो लक्ष्य है वो कोई भी भूखा न सोए या कोई भूखा न रहे। और इस इंदिरा रसोई योजना पर जो गहलोत सरकार है वो करीब हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगला प्रश्न है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज
IFTAS ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मधुर सक्सेना, बी टी रविशंकर, सी अविनाश जैन, डी राजेंद्र अग्रवाल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टी रविशंकर। ये वर्तमान में RBI में फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और जो फिनटेक के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला प्रश्न, ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर से किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है? आपकी ऑप्शंस हैं, या तक कि ब्रांड पूछा गया है। ऑप्शन है ए हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी द हिमालय, सी बायोटिक, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ, यूनिलीवर ने कहा है कि वो अपने फेयरनेस क्रीम ब्रांड का नाम बदलने के अलावा पैकेजिंग से वाइटनिंग और लाइटनिंग जैसे शब्द को क्या करेगी? हटा देगी। और जो ब्लैक लाइव्स मैटर है वो कहाँ संबंधित है? जी हाँ, वो अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड के जो नागरिक थे जिनकी हत्या हो गई पुलिस कस्टडी में, उससे मैटर है, रिलेट करता है। अगला प्रश्न है, आकाशीय बिजली गिरने से 25 जून को किन राज्यों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? आपके ऑप्शंस हैं बिहार और यूपी, बी झारखंड और पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा और बिहार, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जी हाँ, बताया जा रहा है कि करीब 135 लोगों की जान चली गई है। बिहार के 24 जिलों में सबसे ज़्यादा 100 मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 24, झारखंड में 8 और पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की जान जो गई है आकाशीय बिजली से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF भी कहते हैं, ने वर्ष 2020 में भारत की GDP में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं 4%, बी 4.5%, सी 5%, डी 1%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 4.5%। जी हाँ, 1961 के बाद से यह सबसे धीमी वृद्धि है भारत की। इंडिया की इकोनॉमी में 6 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट को दर्ज किया गया है। और IMF मुख्य जो अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ ने अपडेटेड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो है इस रिपोर्ट में ये बताया है, जो कि 24 जून को रिलीज़ किया गया था। अगला प्रश्न है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। जी हाँ, कोरोना के मद्देनज़र जो है ये योजना जो शुरू की है, और इस योजना के अंतर्गत बच्चों को स्कूल के जो शिक्षक हैं वो व्हाट्सएप और SMS के थ्रू उनको जो विद्यालय सामग्री हैं वो पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने बिठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किस लोक कलाकार के नाम की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं गुलाबबाई संगमनेरकर, बी दुलार सिंह मंदराजी, सी तीजन बाई, डी शैल शाहू। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए गुलाबबाई संगमनेरकर। जी हाँ, 24 जून को महाराष्ट्र सरकार ने इनके नाम की घोषणा की है। और ये जो है बिठाई बाई नारायण गवरकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो अवार्ड है वो वरिष्ठ तमाशा जो कलाकार होते हैं, यानी जो लोक कलाकार होते हैं, उनको दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 118वां, ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है। किसको? हिमाचल प्रदेश को। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न है 119वां, भारतीय नौसेना में किस स्वदेशी टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली को हाल ही में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रंजीत, बी मारिच, सी मारिच, डी M1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी मारिच। जी हाँ, DRDO, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ने इसे बनाया है, जो 26 जून को नौसेना ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया है। किस तारीख को? 26 जून को। अगला प्रश्न है, टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020
ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन 2 भारतीय फिल्म कलाकारों को बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी, बी प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, सी दीपिका पादुकोण और करण जौहर, डी प्रियंका चोपड़ा और सुजीत सरकार ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप। जी हाँ, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। और ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में जो है ये 45वां इन जो TIFF जो है हो रहा था उसमें इनको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस स्तर के रंग नेत्रहीनता वालों को भी ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए हल्के स्तर के, बी मध्यम स्तर के, सी गंभीर स्तर के, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी ए और बी, यानी हल्के स्तर के और मध्यम स्तर के जो रंग नेत्रहीनता के जो शिकार हैं उनको भी ये ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोनाली पाठक, बी विनी महाजन, सी सुमन सक्सेना, डी साधना कश्यप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी विनी महाजन। जी हाँ, विनी महाजन जो है वो 1987 बैच की IAS ऑफिसर हैं और इनके पति दिनकर गुप्ता पुलिस विभाग में DGP हैं। दोनों ही 1987 बैच के अधिकारी हैं। किसके? 1987 बैच के क्या हैं? अधिकारी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए किस अभियान को शुरू किया हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, बी उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, सी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, डी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। जी हाँ। अगला प्रश्न, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी USA। आप सभी जानते ही होंगे इसका ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन डी जो USA है वो करेक्ट ऑप्शन है। यह अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला गया है और यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? द विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में टीबी बीमारी कितने मरीज वर्ष 2019 में पाए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं 4.04 लाख, बी 14.04 लाख, सी 24.04 लाख, डी 44.04 लाख पेशेंट पाए गए। आपके ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 24.04 लाख। यह आंकड़ा जो है 2018 के मुकाबले करीब 12% ज़्यादा बढ़ गया है। और सभी जानते हैं कि जो भारत ने जो लक्ष्य बनाया हुआ है कि टीबी उन्मूलन का, वो वर्ष जो है वो कौन सा लक्ष्य, वो जो लक्ष्य है वो किस वर्ष के लिए है? जी हाँ, वो लक्ष्य है 2025, 2025 तक के लिए लक्ष्य बनाया गया कि भारत जो है टीबी से फ्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल कप जो है वो 1920 का खिताब किसने जीता हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं एवर्टन, बी लिवरपूल, सी आर्सेनल, डी एस्टोन विला। तो आपके जो ऑप्शंस है ये रहे और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी लिवरपूल ने। जी हाँ, लिवरपूल ने 30 साल बाद करीब ये जो है खिताब जीत लिया है। उसने मैनचेस्टर सिटी को हरा के ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न 127वां, आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे सूची में बरकरार रखा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी चीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी पाकिस्तान। जी हाँ, बी पाकिस्तान। FATF ने अपनी वर्चुअल बैठक जो है 24 जून में ये फैसला लिया कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में ही रखना चाहिए। जिस बैठक के अध्यक्ष थे
वो थे चीन के जियांग लियू। जब चीन के जियांग लियू बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान को तो बचना जायज़ सी बात है, लेकिन जल्द ही इस पर हथकंडा जो है कड़ा होगा पाकिस्तान पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 128। 28वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। कोरोना वायरस की वजह से डेविस कप पुरुष टेनिस फाइनल्स 2020 रद्द कर दिया गया है और अगले साल ये कब आयोजित होगा? आपके ऑप्शंस हैं मार्च 2021, बी अप्रैल 2021, सी अक्टूबर 2021, डी मई 2021। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जी हाँ, वो होगा ऑप्शन ए मार्च 2021। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। अंतरिक्ष सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए केंद्र सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्थान को की जो है स्थापना का ऐलान किया है? आपकी ऑप्शंस हैं इन स्पेस, बी इन एंट्रिक्स, सी इन संसार, डी इन स्पेस सेक्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म है IN फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। जी हाँ, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने लद्दाख में चीनी सेना से तनाव के बीच कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है? आपके ऑप्शंस हैं S-400, बी S-300, सी आकाश, डी नव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी आकाश। जी हाँ, यह एक स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसमें सुपरसोनिक मिसाइल और राडार लगे हुए हैं। इसे DRDO ने विकसित किया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 131वां प्रश्न इस प्रकार है। केंद्रीय कैबिनेट ने OBC के उप वर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 31 जनवरी 2022 तक, बी 31 जनवरी 2021 तक, सी 30 अक्टूबर 2020, डी 18 सितंबर 2021 तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 31 जनवरी 2021 तक। अगला प्रश्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाल ही में क्लिनिकल प्रोटोकॉल में इनमें से किस दवा को शामिल किया हुआ है? आपकी ऑप्शंस हैं बीटाडाइन, बी डेक्सामेथासोन, सी पेरिफिराफोन्टो, डी क्रोसिन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेक्सामेथासोन। जी हाँ, इसे मॉडरेट तथा गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया और चिली, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा की शीर्ष परिषद में 25 जून को इस मतदान में इन दोनों देशों को 22 और प्रतिद्वंदी कोलंबिया को 13 मत मिले थे, जिसके हिसाब से अब जो होगा महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन होगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नियोजित हो गया है। अगला प्रश्न। स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पे है? आपके ऑप्शंस हैं 78वें स्थान पे, बी 75वें स्थान पे, सी 70वें स्थान पे, डी 77वें स्थान पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 77वें स्थान पे। जी हाँ, स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा धन में भारतीयों का जो हिस्सा है वो मात्र 0.06% है। कितना? 0.06% ही है। अगला प्रश्न। विजडन इंडिया के ऑनलाइन पोल में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कपिल देव, बी वीरेंद्र सहवाग, सी सचिन तेंदुलकर, डी राहुल द्रविड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी राहुल द्रविड़। जी हाँ, राहुल द्रविड़। इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की थी और राहुल द्रविड़ को 52 और सचिन तेंदुलकर को 48% वोट मिले थे। अगला प्रश्न। अमेरिका ने अपने देश की अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय भवन का नाम रखा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए सीनेट,
बी नासा का मुख्यालय भवन, सी अमेरिका की कोर्ट, डी राष्ट्रपति भवन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी नासा का जो मुख्यालय है, जो मुख्यालय भवन है उसका नाम बदल के किस पे रखा हुआ है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने टिकटॉक सहित शेयर इट यूसी ब्राउज़र सहित 59 ऐप पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाया हुआ है, और ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये प्रतिबंध लगा हुआ है? आपकी ऑप्शंस हैं आईटी एक्ट 2000, बी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सी आईपीसी, डी फॉरेन ट्रेड एक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इन सब पे बैन लगा हुआ है। जी हाँ, आईटी एक्ट 2000। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और इंटरपोल से मदद भी मांगी है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी ईरान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी ईरान। जी हाँ, ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने कई लोगों के साथ मिलकर बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया हुआ है? आपकी ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। आपकी ऑप्शंस हैं इस प्रकार, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया हुआ है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा बैंक है वो ILBS हॉस्पिटल में जो है बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, चीनी कंपनियों की भूमिका को देखकर बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं बूढ़ी गंडक, बी कोसी नदी, सी गंगा, डी यमुना। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी गंगा। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में 14.50 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में करीब 5.634 किलोमीटर का पुल जो है वो शामिल है, जो गंगा नदी और NH-19 पर 4 लेन के मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के साथ साथ बनेगा, जिसकी लागत थी करीब 2,926 करोड़, जिसका टेंडर जो है वो बिहार सरकार ने कैंसिल कर दिया गया है। अब सभी जानते हैं क्यों कैंसिल किया गया है, चाइना का विरोध करने के लिए। 141वां, टिड्डियों को काबू में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? आपकी ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, भारत, और चीन में इसकी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने NSG CISF की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल UPSSF के गठन का फैसला लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली, डी हिमाचल प्रदेश। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जी हाँ, आपका ऑप्शन एकदम सही है, बी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कि खास तौर के जो मंदिर होंगे, बैंक होंगे और धरोहर होंगे, वहाँ पे इनका जो होगा गठन, मतलब कि नियुक्त किए जाएंगे ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे बल को, ऐसी सेना को। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन शुरू किया है, जिसका संस्थापक सदस्य भारत बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए विश्व व्यापार संगठन, बी वर्ल्ड बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू किया हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जी हाँ, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। योजना के अंतर्गत करीब 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट मिलेगी। अगला प्रश्न आपका ये रहा, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार
योजना किस राज्य ने शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी त्रिपुरा, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, जी हाँ, ऑप्शन बी त्रिपुरा। योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट देकर शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण का मुकाबला करना है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन के कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज का सहायता देने को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं 3%, बी 4%, सी 5%, डी 2%। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2%। जी हाँ, 2%। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 29 जून, बी 27 जून, सी 28 जून, 30 जून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 29 जून। जी हाँ, और इसका जो थीम था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, और यह जो दिवस है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनको पीसी महालनोबिस के नाम से भी जानते हैं, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस की बोली की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है? आपके ऑप्शंस हैं जेट एयरवेज, बी एयर इंडिया, सी इंडिगो, डी टाटा एयरलाइंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एयर इंडिया। जी हाँ, एयर इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की ओर से 27 जून को यह नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के बाधित हो जाने को देखते हुए सरकार ने इसकी जो आखिरी तारीख है वो बढ़ा दी है, जो कि 31 अगस्त हो गई है। अगला प्रश्न आपका इस तरह है, किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया है? आपकी ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। और आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है 150वां आपके सामने। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं एम नेत्रा, बी आर माधवन, सी सुनी छेत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए एम नेत्रा। जो एम नेत्रा है वो एक सैलून संचालक मोहन जी की बेटी हैं, और बहुत ही मेहनत से जो उन्होंने पैसे अपनी बेटी के लिए बेटी को पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए थे, करीब 5 लाख रुपए इस बेटी ने यानी एम नेत्रा ने वो 5 लाख रुपए कोरोना से प्रभावित गरीब भूखे बेरोजगार लोगों में क्या किया, बांट दिया। तो दोस्तों ये था 150 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि जून का था, और ये जो करंट अफेयर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो उन सेलेक्टेड करंट अफेयर्स में से सेलेक्ट किए हुए हैं जो मैं आप लोगों को रोज़ देता आया हूँ। तो आप इसकी जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको आप जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।